नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईटी अकेडमी में। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी के द्वारा जो नया अपडेशन एक दिया गया है और आप सभी इससे परिचित होंगे कि सीटों की संख्या में जो है वो वृद्धि की गई है। ये आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा बिग अपडेट है ना। क्योंकि जो सीट निकाली गई थी बहुत कम लग रहा था और कई विद्यार्थियों का रुझान जो है इस तरफ नहीं जा रहा था। तो ऐसे में अब आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसी जो है वो 442 हो गई है। अब कुछ अच्छी खासी सीटें हैं, यानी कि अब ये आपके लिए एक गोल्डन चांस बन सकता है। आपने देखा कि डीएसपी के भी जो है पोस्ट जोड़े गए थे 17 लगभग, फिर उसमें 63 पोस्ट अभी ऐड किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग आपके 442 पोस्ट, लगभग नहीं कंप्लीटली मानिए 442 पोस्ट हैं टोटल वैकेंसी में, है ना। तो वैसे छात्र जो सोच रहे थे कि बहुत कम सीट है, मेरा होगा नहीं होगा, है ना, तो उनके लिए मेरा कहना है कि देखिए, सीट कम है ज़्यादा है उसका प्रभाव रिजल्ट से नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका रिजल्ट से उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, कटअप पे प्रभाव पड़ सकता है ना। 5-10 नंबर आगे पीछे इससे इस पे प्रभाव पड़ेगा, आपका रिजल्ट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप तैयारी में हैं, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक भी सीट होगा तो आपका जो है रिजल्ट होगा। आप अपने लिए एक सीट के लिए हकदार हैं और आपको वो एक सीट मिलेगा। अगर आपकी तैयारी बेहतर है, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, पूरे रणनीति के साथ, एक अच्छे टाइम के साथ आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट होगा। तो कभी भी सीट के पीछे मत भागिए कि सीट जो है बहुत कम है ना, हमारा रिजल्ट नहीं होगा, बहुत बेरोजगार लोग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेरोजगार बहुत लोग हैं लेकिन उसमें पढ़ते बहुत कम ही लोग हैं। आपके जैसे ही कुछ लोग पढ़ते हैं, फॉर्म भरने वाले बहुत सारे होते हैं लेकिन एग्ज़ाम का ओरिजिनल प्रिपेयर करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको लेकर के थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं होइएगा कि सीट कम है। अब आपके लिए अच्छा सीट आ गया है 442। अब एग्ज़ाम की डेट की बात करते हैं तो एग्ज़ाम का डेट आपका 30 सितंबर को है और ये पूरा ब्रह्मास्त्र लाइन है। अगर आपको कहीं से कुछ सुनने में आ रहा है, जैसे कई सारे स्टूडेंट हमसे पूछा भी कि सर डेट बढ़ने का संभावना लग रहा है क्योंकि शिक्षक भर्ती की परीक्षा है, फलाना है, चिलाना है, तो ये एकदम कन्फर्म आप ले लीजिए कि बहुत ही रेयर कंडीशन में ये तिथि बढ़ाई जाएगी। मतलब ये एकदम फिक्स है, ब्रह्मास्त्र ये लक्ष्मण रेखा जो होता है ना उस तरीके का है। ये बहुत रेयर परिस्थिति में ये जो है क्रॉस करेगी, आगे डिले होगी। नहीं तो अभी भी हम कहते हैं 99.99% आपकी संभावना जो है वो 30 सितंबर का है कि इस दिन एग्जाम होगी। तो अब समय बचा कहाँ है आपके पास? अगर समय देखा जाए तो जुलाई ये समाप्ति हो गया, अगस्त और सितंबर यानी कि 60 दिन का समय है ना। अब 60 दिन का समय है, बहुत सारे छात्र तो कुछ दिनों से इसलिए भी तैयारी नहीं कर रहे थे कि सीट बहुत कम है। कुछ लोगों का मन पसंदीदा पोस्ट डीएसपी था तो डीएसपी नहीं आया था तो है तैयारी नहीं करेंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं कि एसडीएम पोस्ट नहीं है तो तैयारी नहीं करेंगे, सीट अच्छी नहीं है, पद अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी जॉब नहीं है और आप पूरे डिपेंड जो है पढ़ाई पे कर रहे हैं तो आपके लिए इसका हर एक पोस्ट उतना ही जरूरी है जैसे डीएसपी और एसडीएम का पोस्ट जरूरी है। तो आपको अभी पोस्ट प्रेफरेंस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारे लिए यही है, हमको यही बनना है। आपको बस अभी क्या करना है, फॉर्म फिल कर देना है अच्छे तरीके से और एकदम जान लगा करके तैयारी करना है, क्योंकि समय कम है, 60 दिन का ही समय है। आगे हम आपको बताएंगे कि 60 दिन में आपकी रणनीति क्या होगी। अब दूसरा सवाल आप लोग का ये था सीडीपीओ को लेकर के। आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि इस बार जो फॉर्म की प्रक्रिया है बहुत ही जटिल कर दी गई है, लेंदी प्रोसेस है ना। सारा चीज का डॉक्यूमेंट्स का अपडेशन किया जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है, तो प्रोसेस बहुत लेंदी है। इसलिए एक बात हम सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि आप सभी समय रहते कम से कम 5 दिन 10 दिन पहले जो है फॉर्म भर लें। ठीक है, लास्ट समय का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि आप फंस सकते हैं।
लास्ट समय में अगर आपको पता चला कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप अंतिम समय में आपके पास समय नहीं है कि आप जो है वो बना करके फिर से भरेंगे। और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, हालांकि एडिट करने का मौका तो देगी, लेकिन फिर आपका फिर ये लाइव भर जब तक आप बीपीएससी के एग्जाम देंगे ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहेगा। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक फॉर्म को भरे, कोई भी गलती नहीं करे, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ करके सभी डॉक्यूमेंट्स को बढ़िया से सत्यापन करके जो है फॉर्म भरिए। अब सीडीपीओ ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के अब है, अब ऐसे तो देखा जाए तो सीट बहुत कम है, लेकिन जब आप बीपीएससी भर ही रहे हैं, जब आप बीपीएससी की तैयारी कर ही रहे हैं, भले ही इसके लिए 600 रुपया अलग से लग रहा है, तो ये आयोग की कहाँ तक इसमें क्या मंशा है नहीं है, ये आयोग की बात है, इस पर हम अपनी टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रही है, एक सारे कैलेंडर के अनुसार एग्ज़ाम हो रही है, एक ही बार एग्ज़ाम हो रही है, तो वन टाइम एग्ज़ाम वन फी होना चाहिए। एक बार अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हो तो फी भी एक ही होना चाहिए। खैर ये आयोग की बात है, आयोग इस पर राय लेगी। तो अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट में यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। बीपीएससी में अगर 69 की फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं मांगा गया है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप सभी को मालूम है हटा दिया गया है। वहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा करके 300 मार्क्स का आपका एसे का जो है वो पार्ट लाया गया है, जो सबके लिए कंपलसरी है। लेकिन सीडीपीओ को यथावत बनाए रखा है, जैसे पहले पैटर्न था वैसे आज भी है। पहले भी सीडीपीओ में 4 जो है आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट हुआ करता था, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। अभी भी आपके पास यही 4 वैकल्पिक सब्जेक्ट है। अब इन 4 सब्जेक्ट में आप किसको लें, चूंकि अब इसको लेने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला तो आप बीपीएससी और सीडीपीओ की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, ऐसे में आप वैसे सब्जेक्ट को चयन करें जिससे कि आपका अगर दोनों एग्जाम निकल जाए तो आप दोनों के लिए समय दे सके। जैसे अगर सीडीपीओ में आप साइकोलॉजी चुन लेते हैं, अगर सीडीपीओ में आप सोशियोलॉजी चुन लेते हैं और आपका 69 बीपीएससी प्रीलिम्स भी क्लियर है और आप सीडीपीओ के लिए भी एलिजिबल है, वैसे कंडीशन में तो आपको 69 बीपीएससी में ऐसे पढ़ना पड़ेगा, जबकि सीडीपीओ में भी आपको ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा और समय बहुत कम है। और ऐसे में अगर सीडीपीओ में अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, तो फिर आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको विकल्प ढूंढना होगा कि अगर हम सीडीपीओ क्वालिफाई कर गए और बीपीएससी भी क्वालिफाई कर गए, तो बीपीएससी के लिए तो चलो हम लोग जो तैयारी चल रही है वैसे करेंगे, सीडीपीओ के लिए हमारे लिए कौन ऑप्शन बेस्ट होगा, जो कि हम उधर बीपीएससी को भी देख लें और इधर सीडीपीओ के लिए भी समय निकालें। चूंकि पेपर 1 पेपर 2 तो सेम रहेगा, मेन खेला तो आपको ऑप्शनल पर ही खेला जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है होम साइंस के पीछे भी भाग रहे हैं, तो होम साइंस के पीछे भागिए, लेकिन अगर आपके पास सोर्स है तब, अगर सोर्स नहीं है तो मत भागिए, क्योंकि मार्केट में एकदम जीरो सोर्स है, कहीं से भी कुछ भी नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक नहीं मिलेगा कि पिछले बार क्या पूछा गया था। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। जब मार्केट में सोर्स नहीं होगा आप पगला जाइएगा कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किन से पूछें। तो उसके लिए अब एक ही विकल्प बचता है सीडीपीओ के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए एलएसडब्ल्यू। तो आप एलएसडब्ल्यू आराम से वैकल्पिक सब्जेक्ट सीडीपीओ में लीजिए, और ये जो सब्जेक्ट है आराम से अगर आप 69 बीपीएससी भी पीटी का क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप बीपीएससी की भी तैयारी कर लेंगे और सीडीपीओ की भी तैयारी कर लेंगे। कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, आप 25 से 30 दिन में ये एलएसडब्ल्यू की तैयारी कर सकते हैं। मतलब अगर हो सकता है कि आपको 69 बीपीएससी मेंस देने के बाद अगर आपको 10, 15, 20 दिन का भी एक्स्ट्रा समय सीडीपी ऑप्शन के लिए दिया जाता है तो आप इसको कवर कर लेंगे, लेकिन सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में कवर नहीं कर पाएंगे, बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। और मीडियम को लेकर के भी हिंदी मीडियम में आपको साइकोलॉजी के कोई अच्छे सोर्स नहीं है, ज़्यादातर आपका जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही मिलेंगे। तो ये सीडीपीओ वाले छात्रों के लिए था जिनका ये सवाल था। अब है कि जो 60 दिन बचे हुए हैं इसमें क्या पढ़ें, है ना। तो सबसे पहले तो अब जो ये 60 दिन आपका है समय, इसमें आपको अब सिर्फ और सिर्फ जो है रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको पढ़िए, लेकिन रिवीजन जितना अधिक रिवीजन कर सकते हैं, जितना अधिक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं,
क्योंकि 60 दिन आपको रिवीजन में समय लगेगा। बाकी जो पढ़ रहे हैं, रिवीजन का मतलब क्या कि जो पढ़ा हुआ है उसका भी रिवीजन करिए और जो पढ़ रहे हैं उसको भी रेगुलर जो है रिवीजन कीजिए। बाकी टेस्ट सीरीज देते रहिए और जो गलत हो रहा है उसको भी रिवीजन करते रहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें जो है गलत हो रहा। तो 60 दिन में पहला काम आप ये करेंगे। दूसरा काम क्या आप करेंगे, तो सबसे पहले आप इन 4 सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। अगर आपका ये 4 सब्जेक्ट मजबूत है, आपकी तैयारी पूरी है, तो आप अदर सब्जेक्ट की ओर जाएंगे। लेकिन अगर आपका सब में एवरेज है, जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट में अपने आप को बेटर फील नहीं कर रहे हैं कि ना हमारा साइंस तैयार है, ना हिस्ट्री है, ना ज्योग्राफी है, ना इकोनॉमिक्स है, तो वैसे समय में आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो ये सब छिटपुटिया सब्जेक्ट है उसको भी इग्नोर करिए। थोड़ा बहुत अगर देखना चाहते हैं तो समय मिले तो देख लीजिए। अब आप 4 सब्जेक्ट पे फोकस करिएगा। 4 सब्जेक्ट क्या है, तो जैसे कि साइंस में आप देखिएगा कि 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक अच्छा खासा आपके मार्क्स को ये गेन कर सकता है। तो साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लीजिए, है ना। आपका 30 क्वेश्चन में कम से कम 25 नंबर तो आना चाहिए अगर आपकी तैयारी अच्छी से है तो। दूसरा है हिस्ट्री में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी आपका एक माना जाए मार्क्स गेन करने के लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। फिर करेंट अफेयर है लगभग 30 से 35 क्वेश्चन। बिहार स्पेशल है लगभग 12 से 15 क्वेश्चन। अगर इस 4 आप सब्जेक्ट को मिलाते हैं तो टोटल क्वेश्चन आपका 100 से 105 बनता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, हमने एक एवरेज लिया, 105 क्वेश्चन इन 4 सब्जेक्ट से बनता है अगर आप सबको ऐड करेंगे तो। अब 105 क्वेश्चन अगर आप बन रहे हैं, चूंकि निगेटिव मार्किंग है ना, तो अंदाजे 25-150 तो लगाइएगा नहीं। तो 105 क्वेश्चन में अगर आप अटेम्प्ट लेते हैं, अगर आप इस चारों को ही पढ़ते हैं और अगर अटेम्प्ट लेते हैं, आप मान के चलिए 105 में कम से कम आपको जो है 100 के आसपास अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। ये कंफर्म है, क्योंकि आप 4 ही पढ़े हैं तो 4 को भी तो बढ़िया से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। अभी पढ़े 4 को है, अटेम्प्ट ले रहे हैं 80, तब तो फिर आपको अदर सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब। तो ये 4 सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ने का मतलब है कि आपका अटेम्प्ट किसी भी हालत में 100 होना चाहिए। अगर 2-3 क्वेश्चन इसमें चला जाए फिर भी आप 95 पर 94 पर आए और कटअप क्लियर करिए। और कटअप भी वही 90 से 95 के बीच ही रहेगा जो पिछले बार रहा था। इससे ज़्यादा कटअप अब नहीं जाने वाला है, क्योंकि पैटर्न इस बार भी बदलेगा, लेवल हाई रहेगा क्वेश्चन का और निगेटिव का तो लोचा चल ही रहा है ना। तो अगर इस पे आप जाएंगे तो आपको 100 प्लस अटेम्प्ट लेना है, यानी कि आप इन सारे क्वेश्चन जो पिलर्स हैं इन पर ध्यान दीजिए। और अगर आपको इन चारों सब्जेक्ट को करने के बाद समय मिलता है तो आप उसके बाद ज्योग्राफी देख लेंगे, आप उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स देख लेंगे। अगर मैथ रीजनिंग कमजोर है तो इसको आप जो है इग्नोर करिए, कोई जरूरत नहीं है पढ़ना। मतलब कमजोर मतलब कि आप एकदम कुछ नहीं जान रहे, आप परसेंटेज नहीं जान रहे, आप प्रॉफिट लॉस नहीं जान रहे, आप नंबर सिस्टम नहीं जान रहे। तो अब ये मत सोचिए कि सर हमको मैथ पढ़ा दीजिए और हम पढ़ा भी देंगे तो आप बना करके नहीं आ पाइएगा, ठीक है, नहीं बना पाइएगा, कोई जरूरी नहीं है। ये हिस्ट्री साइंस नहीं है कि जो पूछे वो पूछ देगा। थोड़ा सा डाटा इधर उधर कर दिया, मिश्रधन की जगह मूलधन, मूलधन की जगह चक्रवृद्धि ब्याज बना दिया, बस माथा घूम जाएगा। तो अगर आपका मैथ एकदम कमजोर है, कभी कुछ नहीं पढ़े, तो इस 10 नंबर को अवॉइड कीजिए। वहां पर जो आप अवॉइड किए हैं वो एनर्जी आप लगा दीजिए इन चारों सब्जेक्ट पर कि यहां से हम कैसे 10 नंबर गेन कर ले। ज्योग्राफी पर लगा दीजिए, इकोनॉमिक्स पर लगा दीजिए कि यहां से 10 नंबर कैसे ले ले। यहां से आप गेन कर सकते हैं, लेकिन मैथ और नहीं गेन कर सकते, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन है और मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा है, रीजनिंग का सिलेबस बहुत बड़ा है। किस टॉपिक से कहां से कौन क्वेश्चन दे देगा ये कहना मुश्किल है। 20 से 22 टॉपिक मैथ में है, 20-25 टॉपिक रीजनिंग में है। एक दिन में भी अगर 1 टॉपिक 2 टॉपिक पढ़िएगा तो आपको जो है अच्छा खासा समय लग जाएगा, है ना। तो आप मैथ को अवॉइड करेंगे। अगर आपका मैथ कमजोर है तब बढ़िया है, तो थोड़ा बहुत रिवीजन प्रीवियस ईयर को जो है देख करके करते रहिए। बाकी इन सब्जेक्ट पर कमांड कीजिए, फोकस कीजिए, डेली क्वेश्चन आंसर करिए। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन आंसर करना है,
करंट अफेयर जितना अधिक से अधिक पढ़ना है करंट अफेयर पढ़िए। प्रतियोगिता दर्पण है, मार्केट में घटना चक्र आ गया है, कई सारे अच्छे अच्छे बुक है मार्केट में, कोई 2 बुक को सोर्स बना करके करंट अफेयर पढ़िए। हम तो कहेंगे कि प्रतियोगिता दर्पण बेस्ट है, आप प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ सकते हैं। स्पीडी आपके लिए बेस्ट है, स्पीडी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप ये सारे सब्जेक्ट को पहले कवर कर लेंगे और इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे और समय रहते फॉर्म भर लीजिए, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है और फिर पता नहीं चलेगा कि लास्ट डेट आ जाएगा और आप जो है फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक आपको बताने वाले थे, क्योंकि आप ही लोग का सवाल था, कई लोग पूछ रहे थे, तो आप ही लोग का सवाल को हमने आज के इस सेशन में बताया है, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, ताकि और भी जो हमारे बीपीएससी के छात्र हैं वो इनसे लाभान्वित हो सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, जय हिंद।